तो बच्चों पेपर तो बहुत अच्छा आया था आप लोगों का। आज के पेपर ने खुश कर दिया सभी लोगों को। पिछले 2 साल से जो पेपर है थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड आ रहा था, लेकिन अभी आज का जो पेपर है वो थोड़ा इजियर साइड है। आज बच्चे बहुत खुश थे ये देखकर पेपर। जो मेरे पास सेट अभी आया है जिस बच्ची से, वो सेट है हमारा सेट 1। इसी को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। और सबसे पहले हम सेक्शन ए कर लेते हैं। यहाँ पर हम ना ये वीडियो जो है वो पार्ट्स में बनाएंगे। तो आज हम पार्ट 1 वीडियो का जो शूट कर रहे हैं वो हम लोग एक काम करते हैं कि सेक्शन ए का ही करेंगे। मैं एमसीक्यू को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते, सीधा सीधा सेक्शन ए में आते हैं बच्चों। और यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा। यहां पर व्हाट आर मिनी सैटेलाइट्स, यहां पर आपका क्वेश्चन ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आ रखा है। व्हाट आर मिनी सैटेलाइट्स, मिनी और माइक्रो सैटेलाइट्स आप लोगों ने पढ़े थे। यहां पर आप लोगों को ऑप्शंस में देखना है। सबसे पहला ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो 10 to 40 बेस पेयर आपको दिए गए हैं, जो कि ऐसा नहीं है। मिनी सैटेलाइट में 10 to 100 बेस पेयर होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं हो सकता। शॉर्ट कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है ये, देखिए कोडिंग नहीं होता, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, तो ये भी आपका करेक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास दिया है ऑप्शन शॉर्ट नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंस फॉर्मिंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम। बिल्कुल हमारा 99% से ज्यादा ये नॉन कोडिंग डीएनए ही हमारे अंदर मौजूद होता है। हम भी यूकैरियोट्स ही हैं, ह्यूमन बींग्स, तो हमारे जीनोम में सबसे ज्यादा मात्रा में जो डीएनए होता है वो नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ही वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर दिया गया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। यहां फोकस करना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर चूज करनी है। किसके रिगार्डिंग? पीसीआर के रिगार्डिंग। पीसीआर के रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर चूज करनी है। पहले ऑप्शन में दिया है 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। बिल्कुल करेक्ट है, 2 सेट चाहिए होते हैं। 2 डीएनए पेरेंटल डीएनए आपके यहां पर रहते हैं, जिनको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम लोग को क्या करना होता है, उसको एम्पलीफाई कराना होता है, डीएनए को बढ़ाना होता है। तो दोनों पर ही एक एक प्राइमर चाहिएगा, तो ये तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट चूज करना है। डू रिमेंबर दैट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स टू प्रोड्यूस 1 बिलियन कॉपीज। हाँ, मल्टीपल टाइम्स, कितना? 3 to 40 टाइम्स ये रिपीट होता है, और 3 to 40 टाइम रिपीट होकर ये बिलियंस ऑफ कॉपीज यहां पर बना देता है पीसीआर मशीन के अंदर। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड। हाँ बिल्कुल, जो हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है, ऐसे डीएनए जो पॉलीमरेज है वो यहां पर इस्तेमाल होता है, ये भी करेक्ट है। अनीलिंग इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ टेम्पलेट डीएनए। तो बच्चों टेम्पलेट डीएनए को सेपरेट करना, वो जो प्रोसेस, वो जो स्टेप होता है वो हमारा डीनेचुरेशन होता है। तो अनीलिंग यहां पर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, हमें इनकरेक्ट ही चूज करना था, सो द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अबाउट ड्रग्स एंड टोबैको। ये ड्रग्स वाले टॉपिक से है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जो लास्ट में दिया हुआ है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कोकेन इज गिवन टू पेशेंट्स आफ्टर सर्जरी। नहीं, कोकेन तो वैसे भी एक इलीगल ड्रग है। च्यूइंग टोबैको लोअर्स ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। लोअर नहीं करता, हायर साइड ले जाता है ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट भी बढ़ा देता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा। इसके बाद बार्बिचुरेट्स व्हेन गिवन टू क्रिमिनल्स मेक्स देम टेल द ट्रूथ। ऐसा कुछ लाइन नहीं पढ़ी गई है, एक्चुअल में ये कुछ अलग ही ब्रेन की कुछ बीमारियां हैं जिसके लिए दवाई दी जाती है, तो यहां पर ये वाला भी करेक्ट नहीं होगा। मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी एज अ पेन किलर। बिल्कुल, पेन किलर एक बहुत ही इंपैक्टफुल पेन किलर होता है हमारा मॉर्फिन, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द इवेंट्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में से टॉपिक है। इसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं, किस तरह से इसको किया जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को, वो हम लोगों को यहां पर समझना है, और हमें उसको अरेंज करना है, उन स्टेप्स को हमें
एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में क्या करना है, उसको अरेंज करना है। तो हम लोग ध्यान से देख लेते हैं एक बार क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। रीबैगिंग, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, बैगिंग, डस्टिंग द पॉलेंस ऑन स्टिग्मा, इमैस्कुलेशन, कलेक्शन ऑफ पॉलेंस फ्रॉम मेल पेरेंट। तो हम इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा पेरेंट्स का सिलेक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरेंट्स का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए, पेरेंट को सिलेक्ट कर लेने के बाद हम उसके अंदर से जो एंथर्स हैं उनको हटा देते हैं। जो मेल के एंथर्स होंगे उनको हम हटा देंगे ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। हमें तो हाइब्रिडाइजेशन करना है ना, यानी बाहर से पॉलन लाने हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हमें इमैस्कुलेशन करना होगा। तो सेकेंडली हमें इमैस्कुलेशन करना होगा, यानी कि एक तो हमारा आ रहा है, सेकंड पहले आएगा, फिफ्थ उसके बाद आएगा। कहीं पर आपको ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है, सेकंड और फिफ्थ यहां पर साथ साथ है। आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं। बैगिंग, बिल्कुल, उसके बाद बैगिंग करनी होगी। कहीं एक्सीडेंटली कोई बाहर से पॉलन आ करके विंड के थ्रू या फिर किसी इंसेक्ट के थ्रू कहीं उसमें एंटर ना कर जाए, स्टिग्मा के ऊपर ना चला जाए, तो इसलिए बैगिंग करनी होती है वहां पर। तो बैगिंग आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ पॉलेंस फ्रॉम मेल पेरेंट, बिल्कुल, जो हमें कैरेक्टर चाहिए उस प्लांट का जो पॉलन है, जो हमारा डिजायर्ड पॉलन है, वो एक्चुअल में उसको कलेक्ट करना होगा हमें। कलेक्ट करके तभी तो हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। तो हमारा यहां पर आ जाएगा नेक्स्ट सिक्स्थ, ये भी करेक्ट आ रहा है यहां पर बी ऑप्शन के अंदर। और फिर इसके बाद डस्टिंग करेंगे उस पॉलन की, जो हमारे डिजायर्ड पॉलन हमारे पास है उनकी डस्टिंग करेंगे हम स्टिग्मा के ऊपर। और डस्टिंग करने के बाद देन हमारे पास बिल्कुल रीबैगिंग, फिर से रीबैगिंग कर देंगे। तो यही जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following conditions correctly describes the manner of determining the sex in the given options? सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन आया है बच्चों। सबसे पहले देखते हैं, इसमें बताना है करेक्टली कौन डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर। तो स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी सभी। सबसे पहला है होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम्स ZZ डिटरमाइन फीमेल सेक्स इन बर्ड्स। यहां पर बच्चों ZW करता है, ZZ नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा आपका पहला स्टेटमेंट। XO टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रास ओपर। ग्रास ओपर्स के अंदर जो मेल सेक्स होता है, हाँ बिल्कुल यही वाला करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जो ग्रास ओपर होता है उसकी जो फीमेल होती है उसके अंदर XX टाइप का क्रोमोसोम का सेट मिलता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। और XO टाइप यानी एक X क्रोमोसोम और दूसरा X क्रोमोसोम जब गायब होता है तो उसको XO कंडीशन कहते हैं। ये हमें मेल में देखने को मिलती है ग्रास ओपर के अंदर, तो ये करेक्ट होना चाहिए हमारा। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार। XO कंडीशन इन ह्यूमंस डिटरमाइंस फीमेल सेक्स, नहीं, हमारे अंदर फीमेल सेक्स को XX डिटरमाइन करता है, ना कि XO कंडीशन डिटरमाइन करती है। तो ये भी गलत ही ऑप्शन है। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम्स XX प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला, नहीं, यहां पर भी ये फीमेल प्रोड्यूस करती है ड्रोसोफिला में, ये जो पर्टिकुलर जो हमें कॉम्बिनेशन दे रखा है एक्स क्रोमोसोम का। तो हर तरह से देख करके हमें लग ही रहा है कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स द गायनेशियम ऑफ मिशेलिया। मिशेलिया और पेपावर, अगर आपको याद हो तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एक डायग्राम, एक फोटो आपको दिया गया है वहां बुक के अंदर। वहां पर पेपावर का भी दिया हुआ है और मिशेलिया का भी दिया हुआ है, तो बिल्कुल क्लियर कट सा वहां पर अगर आपको याद हो मल्टी कार्पिलरी होती है, यानी कि बहुत सारे कार्पल हैं वहां पर मिशेलिया के अंदर, और एपोकार्पस होती है यानी कि इसकी जितने भी कार्पल हैं वो आपस में फ्यूज्ड नहीं है, वो फ्री हैं। तो यहां पर पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, नंबर 7, द गिवन ग्राफ शोज द रेंज ऑफ वेरिएशन अमंग पॉपुलेशन मेंबर्स फॉर अ ट्रेट डिटरमाइंड बाय मल्टीपल जीन्स if this population is subjected to disruptive selection। बच्चों यहां से आपको आंसर मिल जाएगा आपका नेचुरल सिलेक्शन वाले टॉपिक से। ये क्वेश्चन है आपका इवोल्यूशन चैप्टर से। वहां पर आपको 3 तरह के नेचुरल सिलेक्शन पढ़ाए गए हैं। एक आपको पढ़ाया गया था डायरेक्शनल, अगर याद हो आप लोगों को तो एक डायरेक्शनल था, और वहीं पर एक लास्ट में आपको पढ़ाया, एक पहले स्टेबल पढ़ाया गया था और एक पढ़ाया गया था डिसरप्टिव। डिसरप्टिव पढ़ाया गया था आप लोगों को।
तो यहां पर आपको अगर ये डिसरप्टिव सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि सेवरल जनरेशन में डिसरप्टिव सिलेक्शन देखने को मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट, तो इनमें से कौन सा आपका जो है रिजल्ट होने वाला है ये हमें बताना है। ये जो है हमारा, जब भी नेचर मीन कैरेक्टर को सिलेक्ट करती है, यानी कि ये स्टेबल वाला ग्राफ हो जाता है, मीन कैरेक्टर सिलेक्टेड है यहां पर अगर आप देखेंगे तो ग्राफ थोड़ा सा इस डायरेक्शन में, और इधर की डायरेक्शन में हम डोमिनेंट रेट को लेते हैं, डोमिनेंट को सिलेक्ट कर लिया। यहां पर उस तरफ अगर ग्राफ जा रहा है, पीक जो है उस तरफ जा रही है, देन ये रिसेसिव को सिलेक्ट कर लिया नेचर ने, रिसेसिव ट्रेट को, दोनों ही डायरेक्शनल है, तो ये भी नहीं हो सकते। यहां पर जहां पर सपोज दोनों ही जगह पर एक्सट्रीम कैरेक्टर को या एक्सट्रीम ट्रेट को कह लीजिए, जब नेचर एक्सट्रीम ट्रेट को ही सिलेक्ट करेगी तो तब आपका डिसरप्टिव टाइप का नेचुरल सिलेक्शन देखने के लिए मिलेगा, और उसमें ये वाला ग्राफ हमारा करेक्ट होता है। मान लीजिए यहाँ पर डोमिनेंट वाला भी सिलेक्ट कर लिया नेचर ने और रिसेसिव वाला भी, यानी दोनों ही किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, नेचर द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं। देन ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, which one of the following immune system components does not correctly match with its respective role? इनमें से अपने रिस्पेक्टिव रोल के लिए कौन सा इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट करेक्टली मैच नहीं करते? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बच्चों के लिए ये क्वेश्चन। सबसे पहले ऑप्शन में इंटरफेरॉन्स, इसमें सब ऐसा ही लगेगा कि सबके सब सही है इस क्वेश्चन के अंदर, तो बहुत ध्यान से देखने का क्वेश्चन है ये। इंटरफेरॉन्स सिक्रेटेड होते हैं कहां से? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से सिक्रेट होते हैं, ताकि जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। हमें कौन सा चूज करना है बच्चों? हमें यहां पर नॉट करेक्टली ध्यान रखना होगा, है ना, नॉट करेक्टली वाला हम लोगों को यहां पर चूज करना है। तो ये तो करेक्ट आ रहा है हमारा। देन मैक्रोफेजेस, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, बिल्कुल म्यूकस सिक्रेट करता है मैक्रोफेजेस को, बट इसमें यहां पर आगे आपको देखने के लिए मिल रहा है ये जो शब्द है ना यहां पर ट्रैप। दरअसल जो मैक्रोफेजेस है वो ट्रैप नहीं करते माइक्रोब्स को, वो इनको एनगल्फ कर जाते हैं, एंड देन एनगल्फ करने के बाद इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं और इस तरह से इरेडिकेट कर देते हैं, हटा देते हैं हमारे जो है ब्लड के अंदर से। इस तरह से ये लड़ते हैं माइक्रोब्स के साथ, या पैथोजन कह लो, पैथोजेंस के साथ। B lymphocytes produce antibodies in response to pathogens into blood to fight with them। बिल्कुल एंटीबॉडीज बनाती है B lymphocyte, B और T lymphocyte दोनों मैंने पढ़ाई थी आपको। IgA बिल्कुल प्रेजेंट होती है कहाँ? कोलेस्ट्रम में, लेकिन ध्यान से पढ़ने का है तो ध्यान से देखिए, प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम इन अर्ली डेज ऑफ लैक्टेशन टू प्रोटेक्ट इन्फेंट्स फ्रॉम डिजीजेस। बिल्कुल करेक्ट है। शुरुआती दिनों में जो कोलेस्ट्रम आता है, मदर का जो मिल्क होता है स्टार्टिंग वाला, उसके अंदर IgA ही भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होती है, तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो हमारे सारे ही करेक्ट आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पर ये हमारा मैक्रोफेजेस वाला पॉइंट ही हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो होने वाला है वो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। पहले वाला नहीं, सी वाला नहीं और डी वाला भी नहीं, हमारा बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, क्योंकि यही नॉट करेक्टली मैच ऑप्शन है। नेक्स्ट, Which one of the following is not the product of transgenic experiment? देखो बच्चों, जहां भी ट्रांसजेनिक शब्द आएगा ना, मतलब कि वहां जीन को, अपने डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करके कुछ ऑल्ट्रेशन किया गया है। किसके अंदर? या तो किसी प्लांट के अंदर, या माइक्रोब के अंदर, या फिर कह लो कि किसी एनिमल के अंदर। तो यहां पर इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट का प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ ट्रांसजेनिक में हम जो कंसीडर करेंगे वो प्लांट और एनिमल को ही कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटी। बिल्कुल यहाँ पर हम अपना कोई डिजायर्ड जीन कहां पर भेजते हैं? किसी प्लांट के अंदर भेजकर उसको ट्रांसजेनिक बनाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू इन ग्रेन्स, इसके लिए भी हमें अपना डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करना होता है। नेक्स्ट, किसके अंदर करना होता है? प्लांट के अंदर करना होता है। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप बनानी है तब भी हमें प्लांट के अंदर अपना डिजायर्ड जीन भेजना होगा। तो यहां पर तो आप अगर देख रहे हैं तो प्लांट को मॉडिफाई करना पड़ रहा है, ट्रांसजेनिक बना, तो ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट के ही एग्जांपल है तीनों। बट लास्ट में देखिए आप इंसुलिन, ये बैक्टीरियल सेल से बनवा लिया जाता है। जो पेनक्रियाज का जो डीएनए होता है उसको ट्रांसफर करके बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, वहां से प्रोडक्ट बनवाया जाता है।
तो ये ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल नहीं है, तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन डी ही होना चाहिए। अ बायोलॉजिस्ट स्टडीड द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन अ ग्रेनरी, किसी ग्रेनरी जहां अनाज रखते हैं उसको ग्रेनरी बुलाते हैं। तो एक बायोलॉजिस्ट वहां पर जो है स्टडी करता है पॉपुलेशन को, किसकी, रैट्स की, और वो पाता है कि जो नेटैलिटी है वो कितनी है, 280। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, मैं पहले ही बता दूं आपको, ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, न्यू पॉपुलेशन इज इक्वल टू ओल्ड पॉपुलेशन प्लस, यहां पर नेट इंक्रीज के लिए हम यहां कुछ वैल्यू लिखते हैं। कौन सी वैल्यू है, नेटैलिटी के लिए हम बर्थ लिखते हैं, बर्थ रेट बी, प्लस इमिग्रेशन, अगर किसी पॉपुलेशन में कोई बाहर से कोई स्पीशीज आ रही है, कोई इंडिविजुअल्स आ रहे हैं सॉरी, तो उनके लिए क्या लिखते हैं हम, आई लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस डेथ रेट कितना है, यानी मॉर्टेलिटी कितनी हो रही है, और प्लस उस पॉपुलेशन से कोई अगर बाहर जा रहा है कोई इंडिविजुअल, तो तब उसके लिए एमिग्रेशन। तो इस फॉर्मूले से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। देखते हैं पूछा क्या है आगे। तो नेटैलिटी 280 देखने के लिए मिली है, यानी कि हमें जो बी है वो दे दिया है कितना, 280। मॉर्टेलिटी, यानी कि जो हमारा मॉर्टेलिटी मैंने यहां पर कहा आपको किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, डी से, कितना दिया है, 200। इमिग्रेशन वाज 40, इमिग्रेशन मतलब आई, कितना दिया है आपको, 40 दिया है। इसके बाद एमिग्रेशन, एमिग्रेशन यहां पर आपको कितना दिया है, 50 दिया है। इन सभी वैल्यूज को यहां इस पर्टिकुलर जगह पर मैं पुट कर देता हूं, यही हमारा नेट इंक्रीज है पॉपुलेशन का। तो देख लीजिएगा बच्चों, यहां पर इतने को ही अगर मैं सॉल्व करता हूं तो बी की जगह पर मुझे क्या रखना होगा, 280 रखना होगा, प्लस आई की जगह पर क्या रखना होगा, इमिग्रेशन कितना हो रहा है बच्चों, 40 का इमिग्रेशन हो रहा है, माइनस डी की जगह पर मुझे रखना होगा 200, प्लस यहां पर ई एमिग्रेशन मुझे कितना दिया है, 50 दिया है, 50। अब 280 और 40 ये मेरा कितना हो जाएगा, 320 माइनस 250। अब अगर मैं 320 में से 250 को माइनस कर लेता हूं, तो माइनस कर लेने के बाद मेरे पास ये जो है, ये जो इक्वेशन बता रही थी, ये मेरा टोटल नेट इंक्रीज आएगा पॉपुलेशन के अंदर। तो मेरा नेट इंक्रीज कितना आ जाएगा यहां पॉपुलेशन में, 70, then 70 will be the correct option. Next, India has only 2.4% of the world's land area. इंडिया में जो है पूरे वर्ल्ड का लैंड एरिया की अगर हम बात करें तो वो टोटल परसेंटेज सिर्फ 2.4% है। लेकिन अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से डेटाबेस क्वेश्चन है, डायरेक्ट लाइन है वहां से, इसका सीधा सीधा सा आंसर है बच्चों 8.1%, ये डायरेक्टली लिखी गई है। पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी का 8.1% शेयर जो है वो इंडिया की ही तरफ से है सिर्फ। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 में। आउट ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्ट द करेक्ट मैच, इनमें से करेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है हम लोगों को। यहां पर भी हमें देखने के लिए मिल रहा है कुछ इसी तरह का क्वेश्चन जो कंफ्यूज कर सकता है, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। ट्रांसजेनिक काउ मिल्क, ह्यूमन बीटा लैक्टोएल्बुमिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है ट्रांसजेनिक काउ, नहीं, इसमें अल्फा लैक्टोएल्बुमिन पाया जाता है। जो एलिजा टेस्ट जो होता है हमारा, या एलिजा टेस्ट इसको पढ़ सकते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे काम करता है, बिल्कुल उसी इंटरेक्शन पे काम करता है। ये हमारा करेक्ट आ रहा है यहाँ पर सीक्वेंस ना। कॉर्न बोरर के अंदर जो क्रिस्टल जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, उसके लिए जो टॉक्सिक केमिकल जो है इसको मारने के लिए, वो क्राई सेकेंड एबी जीन से बनता है, नहीं, ये क्राई फर्स्ट एबी जीन से बनता है। तो यहाँ पर ये हमारा गड़बड़ है, ये भी गलत मैच है यहाँ। कॉटन प्लांट, मिलॉइडिगाइन इनकॉग्निशिया नाम का कीड़ा जो है वो निमेटोड जो है वो इन्फेक्ट करता है कॉटन प्लांट को, नहीं, ये वाला जो निमेटोड है ये एक्चुअल में जो इन्फेक्ट करता है वो टोबैको को करता है, ये टोबैको को करता है। तो ऑप्शन हमारा एक ही बचता है, कौन सा, एलाइजा टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एजर्शन एंड रीजन।
इसमें एजर्शन रीजन में 13th नंबर पे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, स्विस चीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज होल्स ड्यू टू CO2 प्रोडक्शन। ये बात बिल्कुल करेक्ट कही गई है कि जो स्विस चीज होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक यही है कि उसमें लार्ज होल होते हैं ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। इट इज, रीजन यहां पर दिया है, इट इज राइपन्ड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई। ये फंजाई की वजह से नहीं होता, ये आपका एक बैक्टीरिया है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी, उसकी वजह से होता है। तो यहाँ फंगस का नाम नहीं होना चाहिए, तो दैट मीन्स ये जो है आपका ये फॉल्स हो गया, रीजन यहाँ पर फॉल्स हो गया। और ये ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है जहां एजर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, दैट इज ऑप्शन सी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहां दिया गया है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA टेक्स प्लेस इन S फेज ऑफ द सेल साइकिल। बिल्कुल करेक्ट बात है, जो सिंथेसिस फेज होती है सेल डिवीजन की साइकिल की, वहीं पर आपका रेप्लिकेशन होता है DNA का। ये आपने क्लास 11th में सेल साइकिल वाले चैप्टर में पढ़ा है। रीजन दिया है DNA रेप्लिकेशन, तो एक मिनट लिख लेते हैं कि असर्शन हमारा क्या है, ट्रू है। रीजन, DNA रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। बिल्कुल इनका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, अदरवाइज सेल डिवीजन में दिक्कत आएगी। क्योंकि सेल जब डिवाइड होती है तो वो उसको DNA भी चाहिए होता है, अमाउंट में बढ़ा हुआ DNA चाहिए होता है, तो दोनों कोऑर्डिनेट होना दोनों का जरूरी है, रेप्लिकेशन भी और सेल डिवीजन भी। तो ये बात भी ट्रू है, लेकिन वो जो DNA का बढ़ना है, अमाउंट का जो बढ़ना है, रेप्लिकेशन होना, वो एस फेज में ही हो, इस बात का ये रीजन करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है दोनों है तो ट्रू, लेकिन यहाँ रीजन एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देन यहाँ हमारा ऑप्शन बी पे ही होता है आई थिंक ये, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ मेल इंडिविजुअल ऑलवेज इनहेरिट्स हीमोफीलिया फ्रॉम हिज मदर। आपको पता है एक्स लिंक डिजीज है, एक्स लिंक डिजीज जनरली क्रिस क्रॉस पैटर्न में चलती हैं, यानी कि ये फादर से जो है किसके अंदर आती है, मदर के अंदर, मदर से दोनों के अंदर जा सकती हैं, बेटी के अंदर भी और बेटे के अंदर भी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारा ये जो है ये असर्शन बिल्कुल कैसा है, ट्रू है। द जीन फॉर हेमोफीलिया लाइज ऑन एक्स क्रोमोसोम, क्या इस बात का कारण यही है, ये ट्रू भी है और यही रीजन है, क्योंकि हेमोफीलिया का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है, और जो मेल होता है वो फादर से वाई इनहेरिट करके लाता है, जबकि मदर से एक्स लेता है। वो तो बिल्कुल जो है ये रीजन सेटिस्फाई कर रहा है असर्शन को। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 है, अ पीस ऑफ DNA इंसर्टेड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म जनरली डज नॉट रेप्लिकेट इफ नॉट इंसर्टेड इनटू अ क्रोमोसोम। बिल्कुल करेक्ट बात कही गई है, जब तक DNA रेप्लिकेट नहीं होगा, ये तब तक रेप्लिकेट नहीं होगा जब तक कि ये क्रोमोसोम के अंदर, यानी हमारे DNA के अंदर या किसी अदर सेल के, अदर ऑर्गेनिज्म के सेल के DNA के अंदर जाकर इनकॉर्पोरेट ना हो जाए। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, और कहीं पर ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता अपने आप को, जो DNA इंसर्ट किया जाता है एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर। रीजन दिया है, क्रोमोसोम्स हैव स्पेसिफिक सीक्वेंसेस कॉल्ड ओराई रीजन। बिल्कुल ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला जीन होता है एक्चुअल में। अगर ये नहीं होता किसी क्रोमोसोम या किसी वेक्टर के अंदर, प्लाज्मिड के अंदर, तो देन वो पर्टिकुलर जो चीज है वो क्या नहीं कर पाती, वो पर्टिकुलर DNA अपने आप को क्या नहीं कर पाता, रेप्लिकेट नहीं कर पाता। तो ओराई जीन का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या आ रहा है बच्चों, ट्रू आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये एक्सप्लेन भी कर रहा है इस असर्शन को, तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अभी हमने ये सेक्शन ए के MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा वेट कीजिए, पार्ट 2 के लिए मैं उसके ऊपर भी तैयारी कर रहा हूँ, उसका वीडियो भी जल्दी टाइम निकाल करके मैं शूट करूंगा। देन तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे बच्चों।